हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैंने मतलब केवल फॉर्म का पैसा लगा जो मैंने डाला था। मतलब अगर उसको मैंने काम दिया है कि आपको 10 क्वेश्चन लगाना है तो उसका 15 क्वेश्चन वो मतलब कोशिश करके लाता था। मैं खुद एक हफ्ते तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस में था। मतलब तैयारियां चल रही थी लेकिन पता नहीं था कि करना किस चीज़ का है तैयारी। आप भी बहुत खुश हुए थे। पहले बधाई हो आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन के लिए। मैंने गलती की थी इसमें। जी हाँ, क्या मतलब कभी इस चीज़ की तैयारी वो फॉर्म निकला उसमें लग गए, रेलवे का निकला उसमें लग गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि एक अच्छा सा पॉडकास्ट शूट करेंगे, फुल यूपी पुलिस के बारे में जानकारी लेके आएंगे, तो वो वीडियो आपके सामने आ चुका है और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरे बड़े भाई राज मौर्य, जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। मैं भाई के तौर पर नहीं, एक इंस्पिरेशन लोगों के लिए कि जो है अपनी लाइफ में वो भी कुछ अलग कर सकें, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। पॉडकास्ट शूट करने का माध्यम यही है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट हों और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकें। चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं से शुरू करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं और उस सवाल का ये जवाब देंगे अच्छे तरीके से, जो कि आपको काफ़ी आपकी लाइफ में मदद करेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। थैंक यू। जैसा कि आपने अपने वीडियो में हमें काफ़ी बार बोला था कि उनको लेके आएंगे, सामने बोलेंगे और साथ में बात कराएंगे, तो ये आके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने वीडियो में लाने के लिए। तो चलिए आज इनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं। बिना देरी करते हुए उन सारे सवाल को सामने लाते हैं और आपको उसका एक्सपीरियंस हम आपको दिलाते हैं। का सबसे पहला सवाल है, फिर से मैं वो चीज़ें रिपीट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले बधाई हो आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब लोगों से इतनी बधाइयाँ मिली जिसको मतलब सुन के, और मतलब घर परिवार में हमारे फैमिली में जैसे आप भी बहुत खुश हुए थे और मम्मी पापा सब लोग इतना ज़्यादा खुश हुए थे कि मतलब अंदर से इतना मतलब खुशी हुई, जैसे लग रहा था कि मतलब मैंने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली थी। भले ही मतलब कहने के लिए कुछ भी हो, लेकिन जैसे मतलब जब फैमिली अपनी खुश होती है तो कुछ मतलब अंदर से अलग ही फीलिंग आती है। वो चीज़ तो मैं ये वाकई कहूँगा कि जब आपके घर में ये गवर्नमेंट जॉब आएगी, मतलब कई मुसीबतें होती हैं, जब उस मुसीबत के बीच में खुशी आपको मिलती है तो उस खुशी की बात ही अलग होती है। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपने ये जर्नी कब स्टार्ट की, कब डिसाइड किया कि आपको यूपी पुलिस ज्वाइन करनी है? जैसा कि मैंने मतलब तैयारी शुरू की थी जब, तो पहले कुछ पता नहीं था कि मतलब किस चीज़ की तैयारी करना है, या जब घर से मैं निकला था तैयारी के लिए तो मतलब ये भी नहीं पता था कि तैयारी करने में क्या चीज़ें लगती हैं और किस क्षेत्र में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो जहाँ तक मैं इनका छोटा भाई हूँ तो मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था कि इंटर के बाद आखिर करना ही क्या है। हाँ, तो बस फर्स्ट टाइम मुझे मतलब इतना याद है कि हमारे मामा जी हैं, जो हमारे सबसे छोटे वाले मामा हैं, उन्होंने हमें बोला था कि ITI कर लो। हाँ। और मतलब कि फैज़ाबाद जाके पढ़ो। उनके गांव में काफ़ी लड़के पढ़ते थे, काफ़ी लोग मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ों में निकले हुए थे, तो उन्होंने हमें एक राय के तौर पर ऐसा बोला था कि अब जैसे इंटर कर चुके हो, हमने BSc भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहीं कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद हम बाहर गए थे। काफ़ी दिन मतलब तैयारियां चल रही थी लेकिन पता नहीं था कि करना किस चीज़ का है तैयारी, SSC की करें कि पुलिस की करें। स्टार्टिंग में मैंने बैंकिंग शुरू कर दी थी और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मतलब करना बैंकिंग में क्या होता है, बस वो चल रही थी, पता ही नहीं था। हालांकि बस पढ़ाई में इंटरेस्ट था। हाँ, तो इन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, पढ़ाई को पकड़े रहे। फिर जब चीज़ों को समझ में नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने हमको लगता है कि डिसाइड किया अब एक चीज़ हमें पकड़ना है। पहले मैंने मतलब हर जगह भटक चुके थे। महिंद्रा कोचिंग थी, उसमें मतलब हाँ, पूरा पैकेज आता है। जी हाँ, SSC भी आपको मिलेगी, बैंकिंग भी मिलेगी, तो उसमें SSC बैंकिंग सब मैंने कंप्लीट कर लिया। और मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं हुआ, ना कोई मतलब विशेष हमारी कोई तैयारी हुई। उसमें जाते थे आते थे, ना कोई बताने वाला ना कुछ जानने वाले, हम भी मतलब नए नए थे। तो जैसे यार दोस्त जैसे जा रहे थे वैसे हम भी जा रहे थे। तो पहले उस समय इतना मतलब यूट्यूब का क्रेज नहीं था। हाँ, फाइनली लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके पता कहने के माध्यम से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब आपको जो है कंफर्म हुआ कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। तब आपने एक जी तोड़ मेहनत की उस चीज़ को, एक चीज़ को पकड़ के तब आपने जी तोड़ मेहनत की, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ, मैंने जैसे एक बार पेपर दिया था, टिक निकला था, उसमें मेरी मतलब रनिंग क्वालिफाई नहीं हुई थी
और मतलब यहाँ मैंने रनिंग कंप्लीट किया था, लेकिन एक्यूरेट वही सेम टाइम जितना वहाँ मांगते हैं उतना ही मैं यहाँ मतलब रनिंग करके गया था। तो बहरहाल वो निकला नहीं था, तो लौट के आया था। मतलब घर पे सब लोग बहुत परेशान थे। मैं खुद एक हफ्ते तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस में था। मतलब जैसे होता नहीं कि मतलब किसी से मिलने की एकदम इच्छा नहीं होती है। और जी हाँ, वो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मतलब कि हर एक कैंडिडेट का मैं दुख समझ सकता हूँ कि जब सिलेक्शन नहीं होता है, साथ वाले का होता है तो काफ़ी बुरा लगता है। हाँ, तो एक हफ्ते में हमने मतलब किसी से बात भी नहीं की। फैजाबाद भी नहीं गया मैं, मतलब घर पे ही था। और मतलब एक चीज़ है कि जैसे कितनी भी दिक्कत हो, आप मतलब कितनी भी तकलीफ में हो, अपने माँ बाप के साथ आ जाइए। जैसे जब कभी भी कहीं बाहर रहते हो तो कितनी भी तकलीफ रहे उनके आसपास रहिए, तो आप मतलब आपका दुख हल्का हो जाता है। भले बात ना करिए एकदम से, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बहुत रिलैक्स लगता है। जहाँ तक ये साइंटिफिक हमने भी सुना है कि जो है माँ बाप के एक ब्लड में होता है कि कोई ना कोई एक शक्ति होती है कि आपका जितना भी स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। हाँ, आप उनके करीब आ जाते हैं। जैसे आप मतलब बहुत तकलीफ में हैं और बता नहीं सकते अपने माँ बाप से, या मतलब किसी से शेयर नहीं कर सकते। बस उनके आप मतलब बगल बैठ के, या जैसे थोड़ा सा रिलैक्स आपको फील होगा। आप उनसे बताएंगे नहीं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जी मतलब माँ बाप के साथ हैं। जी हाँ, तो मतलब इस क्वेश्चन से डायरेक्टली यही जो निकल के आ रहा है कि जैसे अगर सिलेक्शन की बात करें तो जब तक आपका एम जो है क्लियर नहीं होगा कि हमें किस वे में जाना है, तब तक का आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब नहीं होता है। जैसे आप भटक रहे हैं, मतलब कभी ये तैयारी कभी वो तैयारी, जैसे मैंने गलती की थी इसमें। जी हाँ, क्या मतलब कभी इस चीज़ की तैयारी, वो फॉर्म निकला उसमें लग गए, रेलवे का निकला उसमें लग गए, पुलिस का आने वाली है उसमें लगे पड़े हैं। इसलिए हमको लगता है कि टाइम लग गया सिलेक्शन होने में, हालांकि सिलेक्शन हो गया। फाइनली हो गया। बट मतलब इसके पहले मैंने फाइनेंशियल काफ़ी दिक्कतें चालू हुई, जिसकी वजह से प्राइवेट जॉब, उसके पहले मैंने मतलब टीचिंग चालू की थी। हाँ, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे है कि आपका डेली रूटीन में क्या होता था तैयारी की टाइम पे, और कितने घंटे आप पढ़ते थे? मतलब मैंने पढ़ाई तो लगभग समय में की थी, बट जैसे खाना भी बनाना रहता था उसमें, तो उसमें मतलब मैं सुबह जल्दी हमेशा उठता था। ग्राउंड पे जाना और इन सब सारी चीज़ों में मैं चीज़ों को अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए आज आपका दिन है, तो इस पूरे स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपका क्या रूटीन रहता था स्टडी? और जैसे कि आप रूम लेके रहते थे? रूम लेके हम रहते थे। सुबह खाना वाना बना लिया 9 साढ़े 9 कितने बजे आप उठ जाते थे? उठते तो हम हमेशा मतलब जब घर पे थे तब भी 5 बजे या 5:30 बजे ऑलवेज मतलब उठ ही जाते थे। हमारा मतलब बचपन से रूटीन था। जब हमने हाई स्कूल मतलब किया था तभी से थोड़ा सी आदत हो गई थी सुबह उठने की। जी, भले ही उठ के बैठे रहें या बिस्तर पे ही बैठे रहें, लेकिन मतलब हम 5:30 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं। तैयारी करते टाइम आपका क्या रूटीन था? जैसे कि ये तो रही आपकी आदत, लेकिन तैयारी करते टाइम आपका कौन सा रूटीन था कि आप उस तैयारी ने आपको सिलेक्शन दिलाया? जैसे मतलब तैयारी करते वक्त आप कभी भी टाइम मत देखिए जी, और टाइम देखेंगे तो आप लिमिटेड मतलब उतने टाइम के बाद अपनी कापी किताब उठा के रख देंगे, वो फिर वैसे माइंड सेट हो जाएगा। तो उसमें आप ये मतलब सेट करिए कि जैसे कि आप लिख लीजिए कि आज हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चन इतने सॉल्व करने हैं, या एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। इतना पढ़ने के बाद उठ जाएंगे, कितना भी समय लगे, चाहे जल्दी हो जाए या जल्दी याद हो रहा है तो उतना अपना टारगेट जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। या मान लो टाइम लग रहा है तो उसको उस दिन समय दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, ना कि ये नहीं टाइम मैनेज करने के लिए। क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह देनी पड़ती है, तो उसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने जो है फोर्थ क्वेश्चन के पास। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन इनसे है कि आपके सामने सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? कब लगा कि हमें ये सरकारी जॉब का सपना छोड़ देना चाहिए? मतलब ऐसा तो मतलब बहुत बार सिचुएशन आई हमारे पास, और मतलब लगभग इन सब चीज़ों से मतलब झेलते ही थे, क्योंकि मतलब थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ें नहीं सही थी अपनी, और इन सब दिक्कतों में मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा चल रहा था। तो मतलब मेरा एक दोस्त है, मतलब काफ़ी मेरा प्रिय है, अतुल सिंह जी जी जी। तो मतलब उसने मुझे राय दिया उस समय, मतलब थोड़ा मेरा मतलब पढ़ाई चल रही थी। उसने कहा था कि जैसे घर पे इतनी सारी दिक्कत हैं, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मतलब दिल के करीब है वो। मतलब बातें भले ना हो, लेकिन जब होती हैं मतलब फील आता है कि हाँ वो मेरा मतलब अच्छा वाला दोस्त है। हाँ, कहते दोस्त नहीं, क्या कि हम उनको भाई का स्तर भी दे सकते हैं। हाँ, तो उनका व्यवहार ऐसा था, और
जो है उनकी दिल की फीलिंग जो बोलती थी, वो भाई के स्तर से भी सोचते थे। मेरे पास पैसे हो या ना हो, कैसा भी मतलब दिक्कतें तकलीफ हो, हर चीज़ में मतलब जब मेरे पास नहीं थी तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। अभी भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं हो पाती, क्योंकि थोड़ा से मतलब आदमी फैमिली में घुसने के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा हो जाता है। वही चीज़। तो इस तैयारी करने के दौरान आप क्या क्या चीज़ें करते थे जो कि लोगों को मोटिवेशनल ताकि मिले, वो चीज़ें आप लोगों को बताएं। अब जैसे इसमें जब आपने चैलेंज की बात की है, तो उसमें चैलेंज तो काफ़ी सारी चीज़ों का हुआ था। जैसे पहला चैलेंज ये था कि अब तो कुछ दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, अब सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसमें घर वाले भी बोलते हैं कि मतलब अब थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, तो फिर कुछ ना कुछ करना ही है। तो उस दौरान आप तैयारी करने के दौरान क्या क्या करते थे? तो मतलब उस दौरान मतलब मेरे फ्रेंड ने, मतलब जो अभी बोला मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने बोला कि मतलब ये होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू करो। तो मैंने मतलब पहले ही कोचिंग पढ़ाई थी छोटे बच्चों को, 2 बच्चे मिले थे, वो सबसे स्टार्टिंग किया था। वो मतलब हमारे प्रिय बच्चे थे उस समय, मतलब पहला स्टार्टिंग वहीं से हुआ था। उनका हम नाम जान सकते हैं? हाँ, वो दीपाली नाम था। अच्छा। तो उन्हीं को हमने पढ़ाना शुरू किया था, और दीपाली पढ़ने बहुत अच्छी थी। बहरहाल मैंने पढ़ाया, सब अच्छे थे, लेकिन जो और जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, तो जितने जो है स्टूडेंट में से सबसे खास मुझे ऋतुराज लगे। ऋतुराज लड़का काफ़ी अच्छा था। हाँ, और वो मतलब वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब अगर उसको मैंने काम दिया है कि आपको 10 क्वेश्चन लगाना है, तो उसका 15 क्वेश्चन वो मतलब कोशिश करके लाता था। मतलब वो अच्छा बच्चा था। और उससे बात होती है बीच बीच में। अभी इस समय कोटा में है, वो तैयारी कर रहा है। अच्छा, तैयारी कर रहा है अभी। हाँ, MBBS की अपना वो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का मतलब यही निकल के आ रहा है कि तैयारी के टाइम इन्होंने जो है एक अपना फाइनेंशियली संभालने के लिए या अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मतलब लोगों को पढ़ाया और खुद पढ़े और घर को भी चलाया। आप होम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो और क्या क्या चैलेंज थे आपके लाइफ में जिसको आपने पार करके इस मुकाम तक आप पहुँचे? चैलेंज तो मतलब उसमें भी काफ़ी सारे आए, लेकिन जैसे ये था कि अब रुपये की ज़रूरत है, कल आपको 100 रुपये की ज़रूरत होगी, और हाँ, जब 100 कंप्लीट होगा तो आपको 1000 में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, क्योंकि ज़रूरत कभी किसी की ख़त्म आज तक हुई नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब सीमित में मतलब किसी तरह हो जाता था काम। तो उसमें यह था कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थी उस समय, पैदल पढ़ाने जाता था। तो उसके बाद मतलब मेरे पास एक साइकिल आई। कभी कभी ऐसा होता था कि साइकिल से जाओ और एक्यूरेट टाइम पे निकले हुए हैं। मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, मतलब वहीं बरम बाबा के पास है नाका पे जी। तो वहाँ पढ़ा रहा था। तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं जा रहा हूँ एक्यूरेट टाइम पे, चैन वैन उतर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन हाँ, मतलब ये चीज़ साइकिल तो लेके खड़े हुए हैं और वो सही भी नहीं हो रही है, चल भी नहीं रही। वहाँ से फ़ोन आ रहा है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर आप टीचर हैं, उस समय आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मतलब बच्चे आए हुए हैं तो आपको पहुँचना ज़रूरी है, कि मतलब बिना पढ़ाए उनको जाने नहीं देते थे। बिल्कुल, क्योंकि आप एक हैं, लेकिन आपके पीछे कई लोग हैं मतलब। और उसमें अगर आप टीचर बनते हैं तो वहाँ मतलब खुद आप मतलब अगर अच्छे वाले टीचर हैं तो आपको फील होगा कि मतलब अगर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उसको बेस्ट दिया जाए। और मतलब उसमें अगर बच्चा नहीं नागा कर रहा है तो उसमें टीचर नागा करेगा, तो उसमें गलती तो टीचर की हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने मतलब कैसे भी हमारे स्टूडेंट रहे हों तो हमने उनको बेस्ट देने की कोशिश की। कोई भी काम किया मतलब ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारा एक काम है, क्योंकि उससे भले ही हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो रही थी, लेकिन मतलब हमेशा यही सोचा कि मतलब इसको जो भी बच्चे हमसे पढ़ें या मतलब जो भी रहें उनके साथ हम मतलब घर पे जाएं तो बताएं कि हाँ मतलब ऐसा पढ़ाया गया। थोड़ा सा मतलब फील अच्छा आता है। हालांकि मतलब इस स्टडी लाइफ में काफ़ी चैलेंज थे। हाँ, तो मतलब ये सब सारी चीज़ें हुई। इसकी मैं बात मतलब उससे भी खर्चा नहीं चल रहा था, तो दिक्कत उसके बाद भी आई। तो फिर मैंने मतलब एक जगह बात किया, मेरा फ्रेंड था, तो एक जगह जॉब लगी फाइनेंस सेक्टर में। तो वो कुछ दिन किया और अभी भी मैं कर ही रहा था। मतलब एक बार मैंने एक फाइनेंस ज्वाइन किया था, उसके बाद दूसरा भी ज्वाइन किया, तो उसमें अभी हमारी चल ही रही थी। तो अब उसी के बीच मैंने किसी तरह मतलब पढ़ाई वढ़ाई अपना कंटिन्यू रखा। मतलब एकदम से छोड़ा नहीं था। कहीं भी मतलब रहते थे तो मोबाइल से ही पढ़े,
कापी किताब नहीं है तो फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार सिलेबस आप ख़त्म कर लेते हैं, आप कोने में कहीं बैठे हों, 10 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आपका अगर सिलेबस ख़त्म है तो आप एक फ़ोन चलाएंगे और ऐसे क्वेश्चन खिसकाते रहेंगे। बस एक आपके पास पेन होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए, तो काफ़ी लोग का ये सवाल रहता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो है ऑनलाइन तैयारी हमसे नहीं होती है, ऑफलाइन हमें बेस्ट होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बेटर है? जैसे अगर आपके पास मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट में है, जैसे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं, तो पहले कुछ दिन मतलब जाना चाहिए ऑफलाइन, क्लास में जाना चाहिए। हाँ, उससे क्या होता है कि आप माहौल जानते हैं बच्चों के बीच में, कैसे लोगों के बीच में रहना है, थोड़ा डिसिप्लिन सीखते हैं। अब ऐसे क्या है कि फ़ोन से अभी शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दिए है तो आप वो माहौल नहीं समझ पाएंगे कि मतलब एक बार मतलब कोचिंग जाके सारा सिलेबस एक बार ख़त्म करना चाहिए, कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है, क्योंकि मतलब वो 3 घंटे पढ़ाते हैं, मान लो 45 मिनट की क्लास चलती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करा सकते। लेकिन ये एक चीज़ ये होती है, बेस आपका मतलब एक हो जाता है ना, जैसे कि आदमी घर बनवाता है तो अपना पहले जो बुनियादी ढांचा होता है उसको अच्छा करता है। घर जैसा भी होगा वो तो बात की बात है, वैसे ही पढ़ाई भी है कि आपका अगर बेस क्लियर है तो उसके बाद आप पढ़ाई कुछ भी करिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में, लाइक सिस्टर, मदर, पिताजी, इन सब का सपोर्ट कैसा रहा आपके इस जर्नी में? सपोर्ट सबका अच्छा रहा, और मतलब किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब पढ़ाई छोड़ दीजिए। जी। तो सबने कहा कि मतलब चलो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मतलब अगली बार होगा, क्योंकि मैं ही मतलब निराश हो जाता था, तो उसमें अगला भी देखता है कि आदमी मेहनत कर रहा है तो फिर मतलब निराश नहीं करना चाहिए ना। हालांकि आप सबको पता है मैं इनका भाई हूँ, तो इन्होंने मुझसे कई बार भी बोला कि अब चलो छोड़ते हैं, कहीं जॉब करते हैं। तो मैंने इनको अभी इस वाले सिलेक्शन में मैंने लास्ट बारी बोला था कि इस बारी देख लो, अगर नहीं होगा कहीं तो देखा जाएगा, क्योंकि एक बार सरकारी जॉब अगर मिल गई तो वो लाइफ सेटल कर देगी, जीवन पूरा जीवन बदल देगा। तो ये जो है इस वाली जॉब में मैंने इनको मोटिवेट किया था। हालांकि थोड़ा जब सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग निराश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब उस समय मैंने अपने दोस्त फ्रेंड में हमारे बाहर लोग काम कर रहे थे। एक बार तो मैंने सोच लिया था कब चला जाऊंगा कहीं मतलब बाहर, मतलब गुजरात वगैरह कहीं नौकरी वगैरह करने के लिए। एक बार तुमसे बोला भी था। जी हाँ, एक बार तो बात हो चुकी थी इनकी फ्रेंड से कि इस दिन आना है और इतनी सैलरी मिलेगी, ये काम रहेगा। लेकिन जो है फिर जब मैंने इतनी सारी कापी किताबें रखी थी, मतलब उस समय जैसे हम लोग जब रूम पे थे तो मतलब मैं मतलब पढ़ाई तो हमेशा ही करता था, थोड़ा कम ज़्यादा वो मतलब हो जाता था। लेकिन जैसे उस समय तुमने यही कहा था कि जैसे अभी एक बार ट्राई कर लो, मतलब सरकारी होती है, प्राइवेट तो मतलब कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उसके पहले ही मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मतलब उसके पहले ही प्राइवेट कर चुके थे, क्योंकि घर में इतनी सारी दिक्कतें थी। मतलब ये भी बहुत समझता है और मतलब मैं भी समझता हूँ, तो हम दोनों लोग किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर लेते थे। हाँ, हालांकि मैं भी प्राइवेट जॉब करता था तो मैं प्राइवेट की अहमियत समझता था कि प्राइवेट क्या है, सरकारी क्या है। तो ऑलवेज मैंने इनको जो है मोटिवेट किया था कि इतनी दिन तैयारी की हो तो लास्ट बार यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, 60,000 वैकेंसी आई थी, तो क्यों ना इस बारी ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें जो है पेपर लीक भी हो चुका था। तो फिर से जब गवर्नमेंट ने इसको जो है इसकी वैकेंसी लेके आई कि फिर से इसका पेपर होगा, तो काफ़ी मोटिवेट किया। तो इन्होंने कहा चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और हालांकि ऐसी तैयारी करते थे कि भूल जाते थे कि हमें ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है, वहाँ बच्चे इनका इंतजार भी करते थे। हाँ, ऐसा हुआ है इनके साथ। वो लोग फ़ोन करेंगे सर कहाँ हैं, तो मतलब मुझे याद आया पढ़ाने जाना है, टाइम हो गया है बार बार। क्योंकि मेरे सामने टेबल पे पढ़ते रहते थे और तभी कॉल आती थी सर कहाँ हैं, तो मैं टाइम भी देखता था कि इनको ट्यूशन पढ़ाने जाना है, जा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भूल जाते थे। कुछ इस तरीके की मेहनत और लगन थी इनके अंदर। हाँ, तो मतलब बस यही सब था। मतलब आप अकेले जब नौकरी पाते हैं तो आप अकेले नहीं पाते हैं। हाँ। उसमें मतलब आपकी पूरे फैमिली, भाई बहन सबका मतलब सपोर्ट होता है। तो जैसे आदमी कहता है ना मुझे मिल गई, तो मुझे नहीं मिल गई, मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव परिवार को मिलती है। क्योंकि सबने कहीं ना कहीं एक मेहनत की होती है। बस वो जैसे ये होता है दिखते आप हैं और लेकिन मेंशन सब लोग होते हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि आपने खुद तैयारी की या कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी? नहीं, इसके पहले मतलब कई सारी कोचिंग ज्वाइन की थी। जैसे कि मतलब जब पता नहीं था तब कभी ये कोचिंग कभी वो कोचिंग,
तो उसमें मतलब भटके हुए थे, कहने का मतलब वो एक तैयारी नहीं थी उस समय मेरी, मतलब कोई खास तैयारी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक भटकना और मतलब सही वे में तैयारी करना तो उसमें। ऑडियंस को क्या रिकमेंड करेंगे कि मैं कोचिंग जाए कि ऑनलाइन कोचिंग ले? नहीं, पहले आप जैसे 2-3 महीने जाके, मतलब 3 महीना कम से कम या 6 महीने, जो भी जितने में वो एक बार सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करिए। मतलब अब बार बार आप, जैसे वो डेमो होता है ना कि हर जगह से बुलाते हैं कि आप डेमो आके लीजिए, तो डेमो वो ना लीजिए, पहले पता कर लीजिए कोई आपका फ्रेंड वहाँ पढ़ा हुआ है या किसी कुछ, या सबसे अच्छा तरीका है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे पता करिए कि आपने कहाँ पढ़ा हुआ है। तो मतलब वहाँ पढ़ाते हैं, सिलेबस कवर करते हैं कि नहीं, कि बस बार बार कहीं कहीं टीचर ही बदलते रहते हैं। तो ऐसी जगह ज्वाइन करिए जहाँ मतलब सूटेबल तरीके से चल रहा हो। क्योंकि मैंने मतलब बहुत जगह देखा है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग मैंने ज्वाइन करके छोड़ी हुई है, तो उसमें कहीं कहीं है कि 10 दिन ये टीचर आएंगे डेमो देने के लिए, महीनों बीत जाएंगे कि वो डेमो ही चलता रहता है। तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करना है जो सूटेबल है, मतलब वहाँ से बार बार इधर उधर नहीं होना है, वो टीचर फिक्स है उनके। तो अगर चलिए ऑफलाइन को छोड़ के ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आप किसको किसको रिकमेंड करेंगे कि जो है लोग आने वाली पीढ़ी उनसे तैयारी कर सके, जो दूर दराज नहीं जा सकते हैं, फैजाबाद में रह के तैयारी नहीं कर सकते हैं, इलाहाबाद में या लखनऊ में, तो वो घर बैठे किस जो है प्लेटफॉर्म से अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं यूपी पुलिस की? अब जैसे आपको यूपी पुलिस की ही तैयारी करनी है, जैसे अभी हमारे अंकित भाटी सर हैं, रोजगार विथ अंकित, जो चैनल बना के पढ़ाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं और सस्ते में मतलब काफ़ी अच्छे कंटेंट भी देते हैं, पूरा पीडीएफ और सारी चीज़ें देते भी हैं। हमने तो मतलब वहीं से पढ़ा था, और उसके पहले कई सारे टीचरों को देखा था, पढ़ा था, लेकिन जैसे ये होता है ना कि एक जगह से आप पूरा सिलेबस कवर करके पढ़ते हैं, तो उस समय आपको फील आता है कि जैसे हमें इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है और मिल भी जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस बार मतलब हमें भी लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा। अच्छा तो मुझे फील हो रहा था, क्योंकि मतलब जैसे उस समय आप मेहनत करते हैं तो आपको लगता है कि शायद हो जाएगा, बस लेकिन मन में कहीं खटकता है कि जैसे ना होगा तो हाँ, क्या तो क्या होगा। होगा इस क्योंकि बार मेरी हाँ फटी पड़ी हुई थी। तो मतलब यही लग रहा था कि इस बार नहीं हुआ, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा था, तो और मतलब समय भी निकलता जा रहा था, घर में इतनी सारी दिक्कतें भी थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार नहीं होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाएगी आगे चल के, मतलब हम लोग की एज भी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, तो तो यही सब। फाइनली रिजल्ट यही आता है कि पहले आपको ऑफलाइन जानी चाहिए, फिर आप ऑनलाइन रिकमेंड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अगर भी जाना जैसे चाहते हैं तो अंकित भाटी सर हैं, और कई ऐसे टीचर हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी करवाते हैं, खासकर यूपी पुलिस की ही तैयारी करवाते हैं, तो उन सारे प्लेटफॉर्म का आप सहारा ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब आपका नाम लिस्ट में आया तो आपका कैसा रिएक्शन था, आपने किसको सबसे पहले बताया? जैसा कि मतलब इसके पहले मेरा मतलब लिस्ट में नाम आया था, तो बहुत मतलब खुशी हुई थी उस समय शायद किसी को नहीं बताया था जब पहली बार आया था, तो थोड़ी देर मतलब जब मतलब रनिंग के पहले एक रिजल्ट आता है, जी। तो उसमें सबसे पहले मतलब हमने हमारे जो सबसे मतलब साथ में ही रहते थे अतुल को बताया था सबसे पहले। अच्छा। तो फिर मतलब उसके बाद सभी मतलब भेज दिया था कि देख लो सब लोग, तब फ़ोन ही आने लगे थे उसके बाद कि हाँ हो गया, ऐसा है वैसा है। तो फिर जब उसके बाद रनिंग क्वालिफाई हो गए, तो उसमें मतलब मेरी लगी पड़ी हुई थी। तो मतलब मैं भी डर रहा था, क्योंकि उसके पहले मैं कहीं भी नहीं डरा था, इस बार मतलब पूरी वैकेंसी में मतलब जितनी भी, हाँ, फाइनल कट ऑफ में तो डर ही लग रहा था। हाँ, तो उसके पहले मतलब कहीं भी मुझे 1% का डर नहीं लगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे घर पे सभी लोग डरे हुए थे इस बार, और मैं ही था एक जो मतलब अपने कॉन्फिडेंस में था और मुझे डर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था खो जाना है। हाँ, बस वही घर चीज़। वालों को लगे कि मतलब नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रनिंग पिछली बार निकली नहीं थी, तो थोड़ा से लोग डर रहे थे। जी हाँ। तो और आपको बता दें इस बारी ऐसा मतलब अगर कहीं आशीर्वाद था भगवान का या माता रानी का जो भी था कि इस बारी पेपर आराम से निकल गया जो है, उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था? पेपर निकला, उसके बाद मतलब रनिंग निकली, फिर मतलब 2 बार मेरिट भी आती है। एक बार मतलब पहली बार क्वालिफाई करने के लिए कि आपकी रनिंग है, तो अब उसके बाद जब रनिंग कर लेते हैं तो फाइनल कट ऑफ आती है। 2 बार आपकी कट ऑफ चेक होती है, तो उसमें भी पहली बार क्या हुआ था, 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था, तो उसमें मतलब 1,75,000 लोग ही मतलब सेलेक्ट हुए थे उसमें।
तो और सब ऐसे ही निकल गए। तो ये है कि मतलब आपको तैयारी तो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। फॉर्म निकलते हैं हज़ारों में, पढ़ते हैं करोड़ों में। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रख के नहीं तैयारी करना कि कंपटीशन बहुत है, आप डरे हुए हाँ, हैं। बस ये चीज़ ध्यान नहीं रखना है बस आपको। अपने तैयारी पे विश्वास रखिए। हाँ। और उसमें मतलब कॉन्फिडेंस रखिए कि इस बार मेरा हो जाना है। और आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरा नंबर आ रहा है। और तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने मतलब उसमें देखिए कि हम क्वेश्चन को गलत ना करें। मतलब जो नहीं आ रहा है उसको हमें बाद में सीख के करना है। लेकिन ये नहीं कि आ भी नहीं रहा है, वो कर भी रहे हैं, वो गलत जा रहा है, वो जिससे फिर वो ऐसे होता है, धीरे धीरे फील ये हो जाता है कि आपको लगेगा मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन हाँ, इतना ये चीज़ कि मतलब 100 क्वेश्चन है, मुझे लगेगा कि मैं 100 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो ये फीलिंग बहुत बेकार वाली है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर 45 क्वेश्चन आ रहा है तो उतना ही करिए। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस माइनस मार्किंग होती है उसमें आप निपट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी भी रहेगी। हाँ। तो फिर वो आपको सिलेक्शन नहीं दे पाएगी अगर आप जो है गलत करके आ रहे हैं। उसमें आपको मतलब पीछे कर देती है ना, मतलब आप कितना भी आगे हो, अगर गलत कर गए निपट गए उसी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है सोशल मीडिया को लेके कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन आजकल जो ऑडियंस में फैला हुआ है, तो इसको जो है साइड करते हुए कैसे तैयारी करें, डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाएं, मतलब कि ज़्यादा एडिक्ट ना हो लोग फ़ोन का। तो जैसे अपना मतलब लोग पढ़ाई के लिए अपना टाइम बनाते हैं कि मतलब इतनी देर पढ़ेंगे, मतलब टाइम फिक्स करते हैं कितना पढ़ना है। तो जैसे खान सर का कहना है, हमारे प्रिय हैं, उनसे भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वो सबके इंस्पिरेशन है। हाँ, तो खान सर ने मतलब काफ़ी उनसे हमने काफ़ी मोटिवेशन लिया है। मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। मतलब 100% में 100.0 इतने स्टूडेंट होंगे जो उनको मानते होंगे। और हालांकि मैंने जहाँ तक सुना है कि ना पढ़ने वाले भी जो बेरोजगार हैं, अपना कोई काम कहीं कर रहे हैं, वो खान सर को जरूर देखते हैं। और मतलब रीज़न इसका ये भी है कि मतलब वो समझाने का तरीका उनका अलग है। और मतलब उन जो लोगों का हज़ारों में कोर्स रहता है, उनका 50, 100, 150, 200 ऐसे कोर्स रहते हैं। तो ऐसे लोग मतलब खरीद सकते हैं और इतना अच्छा कंटेंट देते हैं वो कि और पढ़ाने का तरीका एक बार पढ़ लो तो जैसे क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा उनका। और हालांकि अभी जल्दी न्यूज आई है कि खान सर ने शादी कर ली है। हाँ, खान सर की शादी हो गई, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई हो खान सर को आप जो है मैरिड हो चुकी है। हाँ, जैसे खान सर मतलब काफ़ी चीज़ें हर चीज़ मतलब हर लाइफ के बारे में पढ़ाते हैं। उनसे आप अगर एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपको मतलब ज़िंदगी जीना भी सिखा देते हैं, ये चीज़ और मतलब पढ़ना भी सिखा देते हैं। ये चीज़ उनका बहुत प्लस पॉइंट है। तो हालांकि मतलब कहना यही है कि सोशल मीडिया का अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक टाइम होना चाहिए। हाँ, एक मतलब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सॉरी वो तो मैं भूल ही गया था। तो खान सर की बात आती है तो मतलब हर चीज़ दिमाग से उतर जाता है, फिर वही चढ़ जाते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे दूर करें। सोशल मीडिया का आप जैसे एक लिमिटेड समय बना लीजिए कि हमें इतनी देर मतलब ये चलाना है। अगर आप, क्योंकि एक बैग तो कोई छोड़ नहीं सकता है। अब आजकल जैसे शॉर्ट का क्रेज है कि जब शॉर्ट देखने बैठ जाओ, हाँ, बस खिसकाते जाओ, 1-2 घंटे बीत जाते कोई पता नहीं चलता है। तो उसका एक टाइम सेट होना चाहिए। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में देखा हुआ है कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो मतलब करते ही जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि हम कितना समय दे चुके हैं ऑलरेडी। 10-10, 15-15 मिनट वो खिसका रहे हैं, आधे घंटे बीत गए पता नहीं। उसका भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। उसमें आप एक अगर समय बना लिए कि अगर 6:15 हो रही है, हमें केवल 10 मिनट देखना है, 25 में बंद कर देंगे चाहे जो होगा, तो वही बंद हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि मतलब वीडियो ये वाला मिल जाए, उसमें खिसका रहे हैं कि मोटिवेशन मिल जाए, तो वीडियो में हमेशा मोटिवेशन ही लोग ढूंढते रहते हैं। जी, ये तो है। तो उसमें और अब मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि अगर जैसे आप शॉर्ट वीडियो से अपना मतलब इसको स्टॉप करना चाहते हैं, इसका एडिक्शन हटाना चाहते हैं, नहीं हट रहा है, तो एक एप्लीकेशन आती है, उसका नाम है नो स्क्रॉल। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपनी साइट से बता रहा हूँ कि क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब आप शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर देंगे, देखिए तो लॉन्ग वीडियो देखिए, उससे कुछ आप सीखिए कि नहीं। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया यूज ही करना है तो उसमें भी काफ़ी सी चीज़ें मतलब अच्छी सारी चीज़ें हैं। जी हाँ। तो मतलब अगर प्लस वाली चीज़ें या देखते हैं आप तो प्लस में जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। निगेटिव में जाएंगे तो फिर मतलब वो भी कुल मिला के मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। कुल मिला के कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अनलिमिटेड करेंगे तो जब भाई
वैसा कोई कि भी आप चीज़ जैसे बर्बाद ही जाएंगे। अब खाना खाने जा रहे हैं तो अब अगर खाना खा रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है उतना खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। बिल्कुल अगर ओवर खा लिए तो उसी दिन पेट खराब। बिल्कुल तो इसलिए मतलब हर चीज़ लिमिट में ही, जैसे ये सही है तो वैसे हर चीज़ लिमिट में सही है। आप कोई भी, चाहे पढ़ाई हो या खाना हो, रहना हो, कहीं भी अभी किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए और मतलब बताइए कि एक दिन के लिए आएंगे और 15 दिन वहाँ टिक के आइए, देखिए उसका मतलब हाँ, सारा अलग ही रिएक्शन होगा सारा रिएक्शन बदल जाएगा और मतलब आपको हाव भाव उसका अलग चेंज लगेगा। हाँ, कुछ दिन तो बाद कुल मिला उसको के, हाँ। फील यही होगा कि मतलब ये जल्दी जाए, कब जाएंगे। तो कुल मिला के कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए, स्क्रीन टाइम अपना थोड़ा करिए कम, और जो है अपना अगर मोबाइल से ही पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दीजिए। सो यहाँ पे हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि आप जैसे स्टूडेंट हज़ारों तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें और कितने दिन तक तैयारी करें? जैसे तैयारी तो तब पूरी होती है जब आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें कोई दिन डिसाइड नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब आप दिन डिसाइड करेंगे कितने दिन करेंगे फिर चले जाएंगे, उतने में तो वैकेंसी नहीं आएगी। बिल्कुल, आजकल क्योंकि वैकेंसी का तो बड़ा मतलब शॉर्टेज है। ऐसा है कि वैकेंसी आने में तो बहुत समय लग जाता है, और आ जाए फिर उसके लिए आप प्रिपेयर होइए अच्छे से, फिर वही निकाल लीजिए जो आई हुई है, क्योंकि दोबारा वाली पता नहीं कब आएगी और क्या कैसे रहेगा। आजकल आप लोग मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव ही रहते हैं तो जानते होंगे कि मतलब ये चीज़ें कितनी आजकल कितनी क्रिटिकल हो गई है। जैसे कि यही वाला सिलेक्शन देख लें कि 2023 का सिलेक्शन है, 2025 में अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो भी मतलब इसी मंथ में ज्वाइनिंग है, इतना टाइम लग चुका है। वो भी 2 बार पेपर हो गया इसमें। हाँ, इसमें 2 बार पेपर हो गया, इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। और हालांकि योगी जी का धन्यवाद, तो उन्होंने इतनी शक्ति। हाँ, ये चीज़ है कि मतलब योगी जी का मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैंने मतलब केवल फॉर्म का पैसा लगा जो मैंने डाला था, उसके बाद मेरा कहीं भी 1 रुपया नहीं लगा और मतलब एकदम फेयर सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल, और 400 रुपये में दोस्तों सरकारी नौकरी। हाँ। ये नौकरी मिली है ओनली 400 रुपये में। जब योगी जी ने इसको संज्ञान में लिया था कि मतलब पेपर लीक हो गया, तो उन्होंने पूरा पेपर कैंसिल किया और जिन्होंने मतलब लीक किया था उनके पूरे मतलब कहा कि मतलब आपको एकदम से ख़त्म से कर देंगे, घर द्वार सब। हाँ, उनकी संपत्ति को जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, मतलब पूरा योगी जी ने ये भी बोला था कि बुलडोजर चला जाएगा इनके घर पे और पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी, और जो पकड़े गए उनकी गई भी। हाँ। तो इसीलिए मतलब उसके बाद दोबारा कहीं नकल नहीं हुई, ये चीज़ तो है। उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर फेयर सिलेक्शन हो रहा है तो पढ़ने वालों का हो जाता है। हाँ, पढ़ने वालों को सिलेक्शन तो बिल्कुल इसीलिए आप मतलब अपना अच्छा करिए, आप मतलब पढ़िए अच्छे से, तैयारी अच्छी रखिए, क्योंकि जब आपका अवसर आएगा कि मतलब अब अभी आपकी तैयारी ही नहीं है, मान लीजिए भले ही फेयर करवा दें तो उसमें सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, फेयर करवाने का चिल्लाते रहिए। इसीलिए अपना तैयारी ऐसा रखिए कि मौका मिलेगा तो हम चीर देंगे एकदम से। बिल्कुल। तो जैसे अब मौका मिला तो फिर उसी में निपटा दिया। हाँ, हालांकि जैसे कि कुछ लोग की मान लीजिए तैयारी अच्छी है, लेकिन जब फाइनली सिलेक्शन नहीं होता तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि पढ़ते ही नहीं थे, ऐसा नहीं होता। सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, हाँ। हर कोई अपना सपना जो है यहाँ पे पूरा करना चाहता है, लेकिन जब फाइनली कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन में काफ़ी प्रोसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेस को पार करके जब अगर सिलेक्शन लेते हैं तब उसे सिलेक्शन में होते हैं। लेकिन उसी प्रोसेस के बीच में अगर कोई आपका थोड़ा सा जो है कोई चूक गया, वो फिर वही सिलेक्शन रुक जाता है। तब लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई घूम रहा होगा। इसमें मैं मतलब 2 बात बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे कि मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब मैं जिनको जानता भी हूँ अच्छे से, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत भी किया और रनिंग वगैरह क्वालिफाई, फाइनल नहीं हुआ तो वो मतलब काफ़ी निराश हो जाते हैं, मैं इतना प्रयास किया नहीं हुआ। लेकिन उसमें आप निराश मत होइए, आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं होती है। जो मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं मतलब अपना जगह बना लेता है। तो योगी जी ने अभी फिर से अनाउंस किया है कि 25,000 इसमें और वैकेंसी आने वाली है। हाँ, SI और कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें आप अपनी वो तैयारी आपकी इसमें काम आएगी। अपनी तैयारी मतलब मेंटेन रखिए, उसमें आप छोड़िएगा नहीं अपनी तैयारी, क्योंकि इसमें नहीं सही अगले में सही, अगला नहीं अगला सही, है ना। तो क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर भगवान आपको नीचे गिरा रहा है तो बहुत ऊपर उठाने के लिए वो आपको नीचे गिरा रहा है। दर्द देता है तो लेकिन उस खुशी के लिए दर्द दे रहा है कि उस खुशी में आपको इस दर्द का जो है मायने, मतलब आप उस दर्द को समझें। तो जिस भी विभाग में आप जाएंगे तो उसमें मतलब अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सो दोस्तों, अब यहाँ पे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है।
कि आप तैयारी और करना चाहते हैं कि इस जॉब को कंटिन्यू ऑनली करेंगे बस? नहीं, अभी तो मतलब ये अभी जो मिली हुई है फर्स्ट जॉब है मेरी, तो मैं इसे मतलब करना चाहूँगा, लेकिन इसके बाद मतलब अभी है जो सपना वो उसको भी आगे पढ़ूंगा, मतलब रुकूंगा नहीं, आगे कंटिन्यू तैयारी चलेगी। जैसे ये होता है कि अभी एक हो गया है तो थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस है कि अगली भी करेंगे तो और हो अभी जाना। साइड में एसआई की भर्ती भी हाँ, लगी हुई है। एसआई भी लगी हुई है, और मतलब अगर ये पुलिस विभाग में अगर एसआई की आ रही है, जैसे मैं कांस्टेबल पे रहूँगा तो उसमें मेरा प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मेरी तैयारी भी मतलब इसके पहले मैंने की हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है तैयारी का, क्या करना है कैसे। तो आगे मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखूँगा और उसमें मतलब आगे करने की कोशिश करूँगा कि मतलब इससे अच्छा ही होगा, क्योंकि वही विभाग सेम है तो उसमें हमें जैसे और लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो इससे बड़ी पोस्ट है, तो इसमें इससे ज़्यादा हम उसमें सेवा कर सकते हैं लोगों की। तो एक कोई संदेश जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं लास्ट में? मैं यही मतलब सबसे कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी असफल होइए तो उसमें मतलब अपने माँ बाप को याद रखिए कि मतलब वो आपसे कितना ज़्यादा मतलब निराश होते हैं। वो आप भले ही असफल होते हैं लेकिन मतलब उनको उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन हालांकि कहते नहीं है। हाँ, वो कहते नहीं हैं, मतलब कि उससे ज़्यादा वो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं। तो उनके मतलब उनके लिए आप मतलब मेहनत जारी रखिए कि मतलब मैं टूट गया कैसा भी हुआ, मतलब अपने आप को, आप यंग हैं तो उसमें आप अपने आप को समझा सकते हैं। लेकिन अब माँ बाप को कोई समझाएगा तो उनसे मतलब समझाएगा कोई, मतलब वो उस समय सुन लेंगे लेकिन कोई उसका मतलब नहीं, क्योंकि वो जो हाथ में था तो गया ना। तो आप उसमें लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत ज़बरदस्त करिए, आपका कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। इसमें नहीं हुआ अगले में होगा। और अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो अभी अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने की कोशिश करिए। और अगर जैसे आपका 2-4 नंबर से टकरा या जैसे किसी रीजन से, मतलब कभी कभी होता है आप पढ़ने में भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा आया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं लक भी काम कर जाता है। तो लक एक में काम नहीं किया तो अगले में काम कर जाएगा, क्योंकि लक भी एक बार हार जाता है जब आप मतलब पढ़ाई उस हिसाब से करते हैं। तो जब आपकी मेहनत ज़बरदस्त होगी तो आपका लक भी हार जाएगा और भाग भी बदल जाएगा। क्योंकि मतलब मुझे भी किसी पंडित ने या ऐसे लोगों ने बताया था कि मतलब लगता नहीं है कि तुम सरकारी नौकरी पाओगे। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे घर पे कोई पंडित वगैरह आते थे तो भाई का हाथ देखते थे तो बोलते थे कि आपकी लाइफ में जो है आपके लकीरों में सरकारी जॉब नहीं लिखी है, जो है आपको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। यही बोलते थे मतलब पैसा कमाओगे, लेकिन ये सरकारी नौकरी थोड़ा सी दिक्कत वाली है। तो मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो मतलब थोड़ा टेंशन वाली बात। तो इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास मत रखना, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना। रेखाएं बदलती रहती हैं, किस्मत बदलती रहती है, अपनी तैयारी पर पूरा जो है जोर डाल देना। जैसे आदमी जैसे बच्चा एक पैदा होता है तो उसमें उसकी जो रेखाएं होती हैं जैसे जैसे बढ़ता जाता है सब बदलता है, हर कुछ बदल जाता है, भाग्य तो मतलब वो लक जब आप तैयारी कर चुके होते हैं तो उसमें काम करता है। आपने तैयारी ही नहीं किया हुआ है तो उसमें लक थोड़ी ना काम करेगा। जैसे आप अच्छी प्रिपरेशन करिए, मेहनत से करिए, ऐसा होगा नहीं कि होगा नहीं आपका, और होगा ज़रूर, इसमें नहीं होगा उसमें होगा। तो इसीलिए असफल होकर कभी भी निराश मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि निगेटिव रखने के लिए लोग ऑलरेडी हैं आसपास में। तो पॉजिटिव खुद को ही रखना है और निगेटिव के लिए आपके आसपास वैसे लोग घूमते रहेंगे। और जिस दिन आप नौकरी पाएंगे ना, आपके साथ वाले ही कहेंगे कि लड्डू कब खिला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो है आप जिस भी पोजीशन में हैं अपने नीचे से लोगों की मदद करिए, उनका सपोर्ट करिए, और आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपके साथ वो सारे जो है दुआएं काम करेंगे। आप जैसे कहीं भी रहिए तो मतलब हर जगह अपना मतलब आज छोटी नौकरी में है तो उसमें अच्छा करने की कोशिश करिए, उससे बड़े में गए मतलब उसके बाद आप जैसे कहीं भी रहते हैं तो उसमें आपको हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे तो आपके साथ कहीं वो लौट के आता है ना। जैसे आप बॉल फेंकते हैं दीवार पे तो लौट के आ जाती है कहीं ना कहीं, चाहे किधर भी जाए, तो वैसे आती है ये भी सारी चीज़ें। तो आई होप दोस्तों ये पॉडकास्ट, इसे बोलेंगे कि आज का पॉडकास्ट ही शूट हुआ तो इसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी मोटिवेट आप हुए होंगे। तो
ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी इस वीडियो में आए। और बीच में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे स्टडी लेवल के कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप जाके इनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब किसी धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।